सो गाइस, फर्स्ट आर्टिकल में क्या कहा गया है कि फर्स्ट आर्टिकल से पहले ये जो कार्टून है इसमें ही यही बताया गया कि जो उत्तर प्रदेश में अभी अगले साल इलेक्शंस हैं एंड और जो ये डीमोनेटाइजेशन की बैंक्स के बाहर या एटीएम्स के बाहर लाइंस हैं, ठीक है, तो काइंड ऑफ अ सेम कि यही वो लोग हैं, ठीक है, जो रैली में आएंगे या यही वो लोग हैं जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे. सो whom we have to tackle, an assistant is telling to his minister. So this is about this cartoon, how they related. And the next one is this first article is restore the ceasefire. देखो, पहले भी वीडियोस में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं. इसमें अब क्या है कि देखो 2003 में पाकिस्तान और इंडिया ने एक सीज फायर एग्रीमेंट किया था. उससे पहले बहुत फायरिंग हुई मशीन गन्स के साथ, बहुत सारे मॉर्टर्स फायर किए जाते थे, मतलब डेली बेसिस पे ये चलता था. फिर जब 2003 में ये संधि हुई, ठीक है, तो उसके बाद काफ़ी स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगा ये एरिया. JNK का एरिया बेसिकली पूंछ डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, उरी हो गया. ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं काफ़ी स्टेबलाइज होने लगे. लोग अपने फार्म्स में जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं उनके जो फार्म्स हैं वहाँ पे जाने लगे, खेती बाड़ी करने लगे. कम होती गई फायरिंग. जो LOC हमारी पूरी नहीं बनी हुई थी, ठीक है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो हमने वायरिंग कंप्लीट करने की प्रोजेक्ट शुरू किया. अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं, जैसे गुजरात और राजस्थान का जो ये कच्छ वाला एरिया है, वहाँ पे क्या होता है जब हाई टाइड आती है, या राजस्थान में जब कि रेत के ड्यून्स हैं, जो सैंड ड्यून्स हैं, वो पूरी की पूरी LOC वो वायर को ही कवर कर लेते हैं, ठीक है. तो अभी भी काफ़ी इश्यूज हैं, लेकिन उसको पूरा करने के लिए उस टाइम ये काम किए गए. पर अब क्या हुआ कि अभी भी हम पिछले 4-5 महीने बुरहान वानी का जब हुआ था उसके बाद से JNK में इंस्टेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है. नॉट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बट वो सेपरेटिस्ट की वजह से, ठीक है. और उससे पहले काफ़ी सारे सीज फायर वायलेशंस हुए. उरी का अटैक हुआ, ठीक है, पूंछ डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली हुआ, ठीक है. फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ठीक है. फिर उसके बाद अभी रिसेंटली पुलिस पे फायर हुए. तो ये काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन हो रही है. अब क्या है, जो कवर फायर है, ठीक है, जो कवर फायर होता है, और उस कवर फायर का सहारा लेके जो टेररिस्ट हैं वो LOC क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है. फिर इन्फिल्ट्रेट करते हैं इंडिया में, ठीक है. और फिर उसके बाद यही इश्यूज होते हैं, रादर देन ऑन सिविलियंस, ठीक है. दे आर नाउ टारगेटिंग पुलिस स्टेशन और पुलिस, ठीक है, जो पेट्रोलिंग पुलिस है, या आर्मी के जो कैंप्स हैं, ठीक है. ये इश्यूज अब बढ़ रहे हैं. ऊपर अब जब सर्जिकल स्ट्राइक के बाद के पाकिस्तान इंटरनल में क्या इश्यूज हैं. पहला, वहाँ का आर्मी कमांडर चेंज होने वाला है. अभी मिस्टर राहिल शरीफ हैं, वो चेंज होने वाले हैं, ठीक है. ऊपर से नवाज शरीफ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है. वाई? बिकॉज ऑफ पनामा पेपर्स इशू ऑन नेम ऑफ हिम, ठीक है. और सुप्रीम कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बिठा दी है, ठीक है, और उसे कंटिन्यू कर रहे हैं. तो अभी वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विज़ावी वहाँ के आर्मी की जो एक गवर्नमेंट अलग ही वो बना के रखते हैं, तो उनमें भी क्लैशेस चल रहे हैं कि अगला कौन आर्मी चीफ होगा, या वहाँ पे अभी कूप होगा, ठीक है. इसकी भी चांसेस हो सकते हैं. और अब देखो, हमारे मोदी साहब अब ये स्टेबलाइज स्टेप ले सकते हैं कि इस चीज़ को स्टेबलाइज किया जाए. वाई? बिकॉज वो मेजॉरिटी में है, ठीक है, पार्लियामेंट में, तो उनकी चलने के पूरे चांस हैं. सो इसमें आर्टिकल में एक आ गया कि रादर देन एडवेंचरिज्म, लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स इधर से कर दी उन्होंने, उधर से कर दी, कोई इश्यूज हो गए, ठीक है. इन चीज़ों को करने से अच्छा हम टेंशन को कम करने की तरफ चलें, ठीक है, ताकि दोनों तरफ स्टेबिलिटी रहे, वॉर जोन क्रिएट ना हो, ठीक है, कोई मिस हैपनिंग ना हो. बिकॉज ऑफ जो पाकिस्तान की मिलिटरीली पॉलिसी है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स दे कैन यूज अंडर मिलिट्री सर्कमस्टांसेस, अगर कुछ हुए तो उसमें यूज कर सकते हैं. इंडिया की तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है. तो ये भी इनको भी देखना पड़ेगा. तो इसके कारण जितनी स्टेबिलिटी रही उतना बढ़िया,
कश्मीर के इश्यूज में, मतलब कश्मीर के एरिया में जितनी स्टेबिलिटी रहे, बच्चे स्कूल जा सकें, सेपरेटिस्ट को भी नेगोशिएशन टेबल पे ला के वो भी मतलब कंफर्मेशन हो सके, ताकि स्कूल्स में या फ्यूचर जनरेशन की किसी पढ़ाई को या उनकी किसी ह्यूमैनिटीज़ को हैम्पर ना हो। ठीक है, इसी में सबकी भलाई है। और इकोनॉमी भी जैसे जैसे देखो यार, वॉर जोन होता है ना, तो जैसे जैसे वॉर चलती रहती है वैसे वैसे इकोनॉमी उतने ईयर्स पीछे चलती रहती है। ठीक है, 10 days इक्वल टू 1 year काइंड ऑफ थिंग। और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब गिर जाए तो फिर सफाया ही है। तो इसलिए वॉर कम से कम हो, ठीक है, स्टेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे, इसकी तरफ ही जाना चाहिए। दिस इज़ द राइट पाथ। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया। और सेकंड आर्टिकल में क्या है, हिज वॉइस कैरिड अक्रॉस बैरियर्स। अब इस आर्टिकल में बेसिकली मंगलम पाली बाला मुरली कृष्णन जी के बारे में बताया गया। देखो रिसेंटली, अब देखो बाला मुरली कृष्णन जी का क्या है कि रिसेंटली उनकी देखो डिमाइस हो गया। ठीक है, मतलब डेथ हो गई है। हु वाज ही? ठीक है, बेसिकली अब कर्नाटक जो क्लासिकल म्यूजिक है उनमें रिनाउंड सिंगर, ठीक है, बाला मुरली कृष्णन जी थे। ठीक है, अब ये तो हमें पता है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन भी आ सकता है, मतलब रिसेंटली ये आप बाला मुरली कृष्णन जी मतलब कृष्णा जी किसके रिलेटेड थे, 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से सही होगा कर्नाटक म्यूजिक, या उनके साथ नॉर्दर्न और सदर्न म्यूजिक को किन्होंने कंबाइन किया, ये पूछा सकता है। अब इस आर्टिकल में लिखा हुआ है किराना घराना के बारे में, किराना घराना, ठीक है, जो कि भीमसेन जोशी जी गाते थे। वो उनके साथ मिलके ये नॉर्थ और साउथ का एक अलग ही मिक्सचर क्रिएट किया गया। ठीक है, अब एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी हैं, ठीक है, जिन्होंने एक सदर्न ट्रेडिशन का एक बहुत ही अच्छा पार्ट लास्ट सेंचुरी में निभाया। ठीक है, और बाला मुरली कृष्णन जी को अवार्ड कौन कौन से मिले? संगीता कलानिधि अवार्ड, जो कि मतलब म्यूजिक अवार्ड, म्यूजिक अकेडमी ऑफ मद्रास का सबसे हाईएस्ट ऑनर ऑफ अवार्ड है। ठीक है, उनको इंडिया का जो सेकंड हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है दैट इज पद्म विभूषण, वो मिला 1991 में। तो ये कुछ चीजें हैं, फैक्ट्स हैं जो आपको बाला मुरली कृष्णन जी के बारे में याद रखने या नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो वो कहाँ के थे? वो आंध्र प्रदेश से थे। ठीक है, उन्होंने काफी छोटी उम्र से गाना शुरू कर दिया था, मतलब ही हैज राग इन हिज ब्लड। ठीक है, तो कॉल्ड एज अ चाइल्ड प्रोडिजी। ठीक है, तो ये चीजें इनके बारे में याद रखनी है। और सारे वर्ल्ड में उन्होंने कर्नाटक म्यूजिक की एक जो छवि है उसको और बढ़िया किया। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर रिगार्डिंग मिस्टर बाला मुरली कृष्णन। ठीक है, सो दीज आर 2 आर्टिकल्स फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।